Hello to all, welcome back to my new video from the class 6 Science chapter Fiber to Fabric. Dear students, today I am going to teach you about the vegetable fibers and its type. So in my previous video I discussed about the vegetable fibers and its type also. Today we will come to know the another types of vegetable fibers, that is fibers obtained from stem. This is Arshad Alam, assistant biology teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, there are many trees in the plant kingdom. Plant kingdoms have a huge number of trees and it has the different parts of the plants like stems, leaves, branches, etc. So from the stems, a special kind of fibers obtained, that is stem fiber, and which is stretched after various methods. There are many methods which helps to obtain the fibers from the stems, and the stem fibers may be lignin, jute, and hemp. So if you are supposed to ask this question, give some example of stem fibers, so you can answer lignin, jute and hemp. These are the example of stem fibers. Students, now I will discuss the stem fiber, that is lignin. Students, lignin is a kind of stem fiber which is taken from the stem of the tree named as flax. Flax is a name of a tree which produces the lignin fiber. The lignin fibers are obtained by putting the tree along with the root in water for many days, just like jutes. We have seen the jute fibers and how the jute fibers is obtained. In a similar way, the linen is also obtained. There are some bundles of trees and which is put into the water, and after some days these trees are taken out, and after various treatments it is converted into linen. So linen is a types of stem fiber, and it is produced just as the jute is obtained. Now jute jute is also a kind of stem fiber. Students, jute flower और जूट प्लांट मैच्योर होने के बाद और रिपेनिंग होने के बाद इसके स्टेम्स को काट लिया जाता है और उसे पानी में डुबो दिया जाता है। कुछ दिन के बाद वो येलो कलर जैसे अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड इन सच वे। सबसे पहले जूट प्लांट को खेतों से काट ली जाती है, उसके बाद एक बंडल के रूप में उसको रख दिया जाता है। एक बंडल में कम से कम 20 to 25 प्लांट्स होते हैं। इसको बंडल करने के बाद पानी के अंदर डाल दी जाती है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अच्छी तरीक़े से रिपेयरिंग हो पाए या फिर सड़ जाए। तो 20 to 25 डेज़ के बाद उसी प्लांट के बंडल्स को निकाला जाता है। निकालने के बाद जो है उसके जो स्टेम्स
में जो फाइबर्स होती है, जो उसका स्किन है, उसके स्किन को रिमूव करके उसे फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जूट फाइबर्स बैग्स बनाने में, कारपेट बनाने में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने में काम आता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे हेम्प के बारे में। हेम्प भी एक स्टेम फाइबर है। हेम्प stem fiber is taken from the hemp tree and it is also a part of stem fiber and it has limited application, जैसे कि पेपर हेम्प फाइबर से बनता है, कारपेट्स, रोप्स, शू सोल्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प। तो हेम्प एक ऐसा स्टेम फाइबर है जिससे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता है। नो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे फाइबर्स फ्रॉम द लीव्स। हम लोग अब देखेंगे कि लीव्स से भी फाइबर ऑब्टेन होती है, लीफ फाइबर्स। दिस इज द टाइप ऑफ फाइबर्स, ऑब्वियसली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड रफ एंड स्टर्डी। ये एक ऐसा फाइबर्स है जो पत्तों से ऑब्टेन की जाती है। एग्जाम्पल सीसल फाइबर। सीसल फाइबर एक लीफ फाइबर्स हैं जो बहुत ही हार्ड, कोर्स और स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा फाइबर्स जिसकी इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती है, एज वेल एज इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। द लीव्स फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। रोप्स, मेट्स, कारपेट्स। रोप्स, मेट्स एंड कारपेट्स की तरह और भी दिगर दिगर चीज़ों में लीफ फाइबर को इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर हो गया कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैव ह्यूज एप्लीकेशन एंड विच आर अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ। रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग फाइबर्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर किसी काम में उसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।